जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं फाइनली चंदखुरी में पहुंच चुका हूं। चंदखुरी भगवान श्री राम से संबंधित है। भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। माता कौशल्या का जन्म स्थान कहते हैं और भगवान राम का ननिहाल कहते हैं। तो चंदखुरी कैसे आए, सबसे पहले मित्रों आप बता। सबसे पहले आपको रायपुर आना पड़ेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन से आपको ये सिटी बस मिल जाएगा, जो 40 रुपये टिकट करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी आसान है और सस्ता है। बस में आप आ सकते हैं। यहाँ पर एक घंटे में बस अवेलेबल। तो रायपुर सबसे पहले आप पहुँचिए। रायपुर मेजर रेलवे स्टेशन है। देश के हर हिस्से से ट्रेन वहाँ से गुजरती है और रायपुर हर राज्यों से रोड से वेल कनेक्टेड है। तो आप रायपुर आइए। उसके बाद आप मॉर्निंग में सिटी बस मिल जाएगी। सिटी बस में आप चढ़कर 40 रुपये देकर आप माता कौशल्या का मंदिर यानी श्री राम भगवान का ननिहाल आप आ सकते हैं। आया हूँ चंदखुरी, रायपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। कहते हैं कि पूर्व काल में जब राजा दशरथ यहाँ पर आए थे तो माता कौशल्या को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी सुंदरता को देखकर वो उनसे स्वयंवर कर लिए। शादी होने के बाद माता कौशल्या जो है अयोध्या चली गई। तो राजा दशरथ ने यह घोषणा कर दिया कि माता कौशल्या के जन्मभूमि को कौशल प्रदेश, दक्षिण कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को हम कौशल प्रदेश या दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, ये माता कौशल्या का जन्म स्थान है और भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम को यहाँ के लोग भांचा की नज़र से देखते हैं और भांचा कहते हैं। तो हम पवित्र स्थान में आए हैं। भगवान श्री राम अपने वनगमन मार्ग में छत्तीसगढ़ के घोड़दंड कारण्य में आते हैं। तो इन्हीं मार्गों से होकर वो आगे राजिम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम अपने वनवास में सीतामढ़ी हरचौका आते हैं। सीतामढ़ी हरचौका के बाद रामगढ़ आते हैं। उसके बाद शिवनी नारायण आते हैं, फिर तुरतुरिया आते हैं और ये चंदखुरी है। चंदखुरी के बाद जाएंगे भगवान श्री राम राजिम। राजिम के बाद जाएंगे भगवान सिहावा। सिहावा से रामाराम, सुकमा और आखिरी में इंजरम। ये 9 प्रकार के जो भगवान श्री राम के वनगमन का प्रमुख मार्ग है, जिसको राज्य सरकार ने चिन्हांकित किया है और उसे प्रोत्साहित कर रहा है। पर्यटन के रूप में उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये प्रमुख मार्ग है जहाँ पर भगवान श्री राम के ऐसे मूर्ति को जो बहुत बड़ा 51 फुट का मूर्ति होता है उसे लगाया कौशल्या धाम। और ये लिखा है राम वनगमन पर्यटन परिपथ। जहाँ जहाँ भगवान राम की मूर्ति लगाया गया है वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ लिखा गया है। और ये यहाँ पर लिखा है माता कौशल्या का धाम, क्योंकि माता कौशल्या का जन्म स्थान है और भगवान श्री राम का ननिहाल है। तो मित्रों, ये चंदखुरी का वही तालाब है जहाँ बीचों बीच पर माँ कौशल्या का मंदिर है और इस तरफ ये कॉरिडोर जो दिख रहा है वो ऐसा गया हुआ है घूमकर ऐसे गोल, और ये जो है इस तरफ से ऐसे गोल घुमा हुआ है। तो तालाब को बीचों बीच तालाब को गोल ऐसे घेर दिया गया है और जो परिक्रमा लगाते हैं वो परिक्रमा लगा सकते हैं। और मेन एंट्रेंस है। उससे पहले हम आपको तालाब दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वीर हनुमान है, सामने से दिखाएंगे हम आपको। और ये है भगवान श्री राम की 51 फुट की मूर्ति। तो चलते हैं मित्रों देखने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, हम भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम। मित्रों, कहते हैं कि जलसेन तालाब के अलावा यहाँ पर पहले चंदखुरी में 126 तालाब थी, लेकिन अब बचकर सिर्फ एक ही रह गया। मित्रों, चंदखुरी का ये वही प्रसिद्ध तालाब है जिसे जलसेन तालाब के नाम से हम जानते हैं। जलसेन वही तालाब है जहाँ पर इस तालाब से बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ निकली है, जिसे मंदिर के आसपास रखा गया है। तो कहते हैं कि ये तालाब बहुत पवित्र है और चमत्कारिक है। इसके जल में नहाने से और जल को पान करने से बहुत सारे रोगों को नाश हो जाता है। स्वयं माँ कौशल्या के यहाँ पर जन्म हुआ था, जन्मभूमि के नाम से हम जानते हैं। तो मित्रों, ये जो पुल बना है मंदिर में जाने के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखिए,
ऐसा लग रहा है कि हाथ से इसको पकड़ा गया है। हालांकि हाथ का ही ये डिज़ाइन है, दृश्य है, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा है कि इसको हाथों से पकड़ा गया है, पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है मंदिर तक जाने के लिए, और मंदिर है बीच तालाब में। यहाँ पर है माता कौशल्या का मंदिर। यहाँ पर सागर मंथन वाला दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, मित्रों यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है लाइट वाला। यहाँ पर जब रात होता है तो लाइट जलता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये है वाटर फाउंटेन। तो मित्रों ये है माता कौशल्या और उनके गोद में है भगवान श्री राम। ये देखिए, बालपन का स्वरूप है, बहुत ही प्यारा सुंदर स्वरूप है। श्याम रूप में है भगवान श्री राम, और ये हाथ में धनुष पकड़े हुए, तीर पकड़े हुए, और ये भगवान का बाल स्वरूप यहाँ पर लड्डू गोपाल, क्योंकि बांसुरी है इनके पास। यही राम यही कृष्ण है। और ये माँ कौशल्या फिर से भारत और विश्व में एक स्थान है जहाँ पर माँ कौशल्या का मंदिर है। और ये प्रसाद का काउंटर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अर्पित करते हैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ को। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम, सीता राम, सीता राम, राम 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 राम, सीता राम। यहाँ पर विशाल नंदी की प्रतिमा मूर्ति, और ये भगवान शंकर भोलेनाथ, जिसकी पूजा देव देवता, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, सारे प्रजाति जो जीव है वो सब करते हैं। ये सुखेन वैद्यराज जी है। सुखेन वैद्यराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये लंका में रावण के प्रमुख वैद्यराज थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तो यही सुखेन वैद्यराज जो है उनको ठीक करते हैं और वो जीवित हो जाते हैं लक्ष्मण जी। बाद में रावण का वध करने के बाद लंका से भगवान राम जब वापस आते हैं तो सुखेन वैद्य भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहता हूँ। तो भगवान राम से वो भक्ति का वरदान मांगते हैं, और यहीं इसी कौशल्या के नगर यानी चनखुरी में वो रहते हैं, और यहीं पर वो अपना अंतिम समय यानी प्राण त्यागते हैं राम राम कहते हुए। तो मित्रों यहाँ पर समाधि स्थल है, यहाँ पर सुखेन वैद्य का ये देख सकते हैं, यही प्रमुख समाधि स्थल है। और ये सुखेन वैद्य है जो त्रेता युग में लक्ष्मण जी को ठीक करते हैं, शक्ति बाण से बचाते हैं, और बाद में भगवान राम के साथ वो अयोध्या आते हैं और अयोध्या से वो चनखुरी स्थान को चुनते हैं और यहीं रहते हैं राम राम कहते हुए, अपना शरीर यहीं पर त्यागते हैं। तो यहाँ पर समाधि स्थल बना दिया गया है। ये सुखेन वैद्य है, इनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और जय श्री राम कहते हैं इनको। मित्रों हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर दो द्वारपाल खड़े हैं, और यहाँ पर ये देखिए ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। राजमहल है और राज दरबार है। ये देखिए राजा दशरथ यहाँ पर बैठे हैं राजगद्दी में, और सेविकाएं चंवर ढुलाती हुई, और ये चारों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और खेल खेल रहे हैं। और 3 रानियाँ माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी यहाँ पर विराजी हुई है, और ये उनके मंत्रीगण हैं जो यहाँ पर राजपाट संभालने के लिए बैठते हैं। और ये भगवान श्री राम के पिताजी हैं यानी दशरथ जी हैं। तो अंदर से मैं चलकर दिखाता हूँ मित्रों। ये देखिए यहाँ पर ये भरत जी हैं जो हल्के से हरे रंग में हैं, और ये पीछे से जो नीले रंग में दिख रहा है वो भगवान श्री राम है। मित्रों इस दृश्य को हम दूसरे एंगल से अगर देखते हैं तो यहाँ पर राजा दशरथ जी यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे विराजे हैं, और भगवान राम यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे। ये भगवान राम बालपन में, और यहाँ पर कुछ खेलते हुए यहाँ पर ये देखिए। और ये भाई है, एक भाई लक्ष्मण है और एक भाई शत्रुघ्न है। ये शत्रुघ्न और ये प्रभु श्री राम, और ये जो ग्रीन कलर में हरे कलर में ये भरत जी है। तो 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्रम से अगर हम गिने तो पहला जो है बड़े में राम जी है, उसके बाद भरत है, उसके बाद लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। ये 4 भाइयों का क्रम है। तो ये यहाँ पर ऐसा
बना दिए गए हैं स्टैंड जिसमें छांव है। और ये सारे भगवान राम के जो पिताजी हैं उनके मंत्रीगण का यहाँ पर बैठने का ये सुमंत होंगे, क्योंकि उनका मुख्य महामंत्री होते हैं सुमंत और महामंत्री होते हैं। और ये भगवान राम के पिताजी दशरथ उनका ये राज दरबार है। तो राज दरबार ऐसा सस्ता था। उसके बाद हम जाएंगे मुख्य मंदिर में। माता कौशल्या का मेन मंदिर है, हमने बाहर से दिखाया आपको। माता कौशल्या का मुख्य मंदिर है, माता कौशल्या है। और ये देखिए उनकी यहाँ पर 2 प्रतिमा यहाँ पर रखी गई। कहते हैं कि जल सिंह तालाब में ये जो मूर्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई है। पूर्व में यहाँ पर लोगों को स्वप्न में आया कि ये मूर्ति यहाँ पर है, तो मूर्ति को यहाँ पर निकाला गया। अन्य प्राचीन मूर्ति है माता कौशल्या की, जिसको यहाँ पर स्थापित किया गया है तालाब के बीचों बीच। ये देखिए पुजारी अभी यहाँ पर नहीं है, पुजारी रहते तो उनसे यहाँ का इतिहास पूछते। तो मित्रों हम परिक्रमा लगाते हैं चंदखुरी मंदिर के चारों तरफ, ये माँ कौशल्या और भगवान श्री राम के मंदिर का। ये देखिए जो आधुनिक शैली से बनाया गया है मंदिर को। और यहाँ पर वीर हनुमान जी का यहाँ पर मूर्ति रखा गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में ये माँ कौशल्या का प्रमुख मंदिर है। भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। यहाँ पर लिखा है राम, ये देखिए। और ये इस प्रकार से परिक्रमा हमारा पूरा होता है, पूर्ण परिक्रमा होता है माँ कौशल्या और भगवान श्री राम के मंदिर का। बाल रूप में है भगवान श्री राम और माँ कौशल्या, जिसके नाम से ही छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर वात्सल्यमयी माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल था। इस पावन भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी माता कौशल्या का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर होना इसकी दुर्लभता ही नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ राज्य की गौरव अस्मिता है। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार भगवान श्री राम के ननिहाल चंदखुरी और माँ कौशल्या के मंदिर दर्शन करने के बाद हम इस ओर आए हैं। उस ओर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ जो है क्षीर सागर मुद्रा में है। और यहाँ पर ये देखिए मित्रों सागर मंथन का वह दृश्य है जिसे मैं उस समय बता रहा था आपको। सागर मंथन में एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, और ये सागर को मथते हैं। चारों तरफ घास बिछा दी गई है मित्रों, यहाँ बैठ सकते हैं, काफ़ी शांति मिलेगी आपको। ताड़ के वृक्ष है, बहुत सारे फूल वाले पेड़ है। और ये हमारे प्रभु श्री राम के भगवान विष्णु, इन्हीं का अवतार है राम जी का। भगवान विष्णु ही अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, तो त्रेता युग में वही राम बने थे। और लक्ष्मी माँ हैं जो सीता माँ का रूप धारण की थी। ये उनके कमल नाभि से निकला है ब्रह्मदेव, उनको नमस्कार कहते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको भी जय श्री राम कहेंगे। हमारे प्रणाम नमस्कार को जय श्री राम को स्वीकार करे ब्रह्मदेव, जय श्री राम। और ये हमारे भगवान है प्रिय भगवान विष्णु। शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदिधम मेघुरम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवयम सर्वलोकनाथनम। तो मित्रों आज के इस ब्लॉग का हम यहीं समापन करते हैं चंदखुरी में, और आगे हम भगवान श्री राम के वनगमन के अगले हिस्से में मिलते हैं। तो मित्रों हमारे भगवान राम के वनगमन मार्ग के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको भगवान राम से संबंधित वनगमन से संबंधित वीडियो को दिखा सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।